एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। सचमुच यदि आदमी आदमी बन जाए, उसके जीवन में मानवीय गुण आ जाए, तो घर परिवार समाज देश विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस पर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल देकर के कहा कि मानुष तेरा। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, भागवत है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ मानव मस्तिष्क की उपज है। लोग श्रद्धा से कहते हैं कि हमारा ग्रंथ ईश्वर वाणी है, आकाशीय है। ये उनकी श्रद्धा है, वास्तविकता नहीं। आकाश में कोई प्रेस नहीं है कि तो वहां से ग्रंथ छप करके नीचे आ जाता है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। आज तक हाथी है, शेर है, घोड़ा है, ऊंट है, मछली है, जो विशालकाय प्राणी हैं, कोई ग्रंथ नहीं रचे और न कभी रच सकते हैं। ग्रंथ की रचना करने वाला मनुष्य। दुनिया में सब प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा भी नहीं होता। मंदिर का बनाने वाला आदमी, मस्जिद का बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, और मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी, और नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला वो आदमी है। इसलिए मानुष तेरा गुण बड़ा। अगर दुनिया में आदमी नहीं होता तो एक भी विद्यालय नहीं होते, क्योंकि पढ़ने वाला कौन होगा, पढ़ाने वाला कौन होगा। जितने विद्यालय हैं, जितने सब हैं, ये सब आदमी की देन है। जितने संप्रदाय हैं, अगर मूल में आदमी न हो तो कोई संप्रदाय नहीं हो सकता। अगर धरती से आज इतना बम बन गए हैं, वैज्ञानिक लोग हर देश में इतना बम बना दिए हैं कि छोड़ दिया जाए तो 7 बार अगर आदमी जिंदा हो तो मार सकते हैं, इतना बम बन चुका है। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि एक भी मुर्दा को जिंदा कर सके। जिंदा को मुर्दा करने के लिए बम बन गए हैं, मुर्दा को जिंदा करने के लिए बम नहीं बने। अगर दुनिया में आदमी भर न रह जाए तो ये सब भौतिक विकास कौन करेगा। सब विकास का करने वाला आदमी है। आज हम विश्व में जो विकास देखते हैं, आज एक छोटा सा यंत्र आया है, मोबाइल। आज के 50 साल पहले अगर कोई आदमी कहता आपके हाथ में एक ऐसा छोटा सा साधन होगा, आप बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले अपने परिवार से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते दिमाग तो नहीं फेल हो गया। अरे कहां बंबई, कहां कलकत्ता, कहां दिल्ली, और हाथ में लेकर हम छोटा सा साधन कैसे बात कर सकते हैं। और आज अमेरिका से आप बात कर सकते हैं। कितना सुंदर साधन है। अगर ये साधन भगवान राम के जमाने में होता तो महारानी सीता कहती हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो ये घटना ही नहीं घटने पाती। और राम को रोना नहीं पड़ता, बन बन पूछना नहीं पड़ता कि मेरी सीता कहां गई है। वो बहुत पिछड़ा जमाना था, राम के जमाना में बहुत पिछड़ा जमाना था। इतना विकास ही नहीं हुआ था। भगवान राम के जमाने में तो सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ था, तब केवट से उनको अनुनय विनय कर। आज के जमाने में तो आप मोटर लेके चले जाइए, सरजू पार कर जाइए। तो आधुनिक युग में जितना विकास हुआ है, सब विकास का श्रेय मानव को प्राप्त है। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए तो समझ लेना राम और अल्लाह ये दुई पहले विदा हो जाएंगे। राम कहेगा कौन, अल्लाह कहेगा कौन। राम कहने वाला आदमी है, अल्लाह कहने वाला भी
आदमी है, अगर आदमी नहीं रहा तो राम और अल्लाह खत्म, पहले विदा हो जाएंगे। इसलिए आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि मानुष तेरा, बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक का ही नाम है मानुष तेरा गुण बड़ा, विशेष रूप से उससे पढ़ें जाने, क्योंकि ये घड़ी बहुत तेजी से चलती है, इसलिए मुझे भी कुछ तेजी से चलने का प्रयास कर रहा हूं। संसार में सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है तो घृत कितना कम होता है। अगर 1 किलो किसी आदमी को दूध दो पीने के लिए तो इनकार करेगा, और उसमें का घी बना के हलवा बना दो तब तुरंत खा जाएगा। सार वस्तु थोड़ी होती है। फूल में इत्र सार होता है, और दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। इसी प्रकार से किसी जिज्ञासु ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि साधु मत का सार क्या है। तब सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक बीजक में कहा, आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। सबसे पहले साहब ने कहा आपा तजय अहंकार को छोड़े। आपा शब्द के 2 अर्थ होते हैं, अपना स्वरूप भी होता है, यहां आगे तजय आया है, अपने को कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है, इसलिए अहंकार के लिए प्रयोग हुआ है। अहंकार को छोड़े, चाहे व्यवहारिक जगत हो चाहे साधनाशील जीवन हो, सबसे बड़ा कल्याण में अवरोधक तत्व अहंकार है। साहब ने कहा दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो। दुर्योधन के मन में बहुत बड़ा अहंकार था, भगवान श्री कृष्ण जी का कहा नहीं माना। उन्होंने कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे। दुर्योधन अहंकार से कहता केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे, आप 5 गांव देने की बात करते हैं। अगर हमारे और आपके रात्रि में कृष्ण भगवान आ जाएं, कुछ बात करें तो इतनी खुशी होगी, पेपर रेडियो में सब बताएंगे भगवान कृष्ण हमारे सामने आए, बात किए, उपदेश दिए, दर्शन दिए, और उनके सामने कृष्ण भगवान जाते हैं, निवेदन करते हैं, तो भी स्वीकार नहीं करता। इतना अहंकार, परिणाम ये होता है कि सब के सब भाई मारे जाते हैं, एक कुछ भी उनको नहीं मिलता। रावण को कितने लोगों ने समझाया, उसकी पत्नी समझाती है कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर मंदोदरी उपदेश करती है। हे नाथ, आप अपना कल्याण चाहते हैं, सुयस चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, तो इनका नाम है जानकी। जानकी जानकी भूखी है, इनको वापिस करो, वापिस कर दो। किंतु रावण सुनता, कहे जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की। हमारी भारतीय परंपरा में माताएं बीच से सिंदूर लगाती हैं, बीच से मांग पाती हैं। इसमें भी एक राज है। 2 कुल की जिम्मेदारी उनके पास है, एक माता पिता का कुल और एक पति का कुल। जहां समस्याएं देवियां देखती हैं, माता पिता के यहाँ सेवा में पहुंच जाती हैं, पति के कुल में सेवा करती हैं। किंतु आज हमारी बहनें कुछ ऐसी निकल गई हैं, वो तिरछा मांग पाती हैं। वो कहते हैं हम न पति के कुल के हैं न माता पिता के, हम अपना नया कुल चलाएंगे। और ये माताएं जो बीच में क्या लगाती हैं, लाल लाल सिंदूर लगाती हैं। आप चाहे एक्सप्रेस गाड़ी हो चाहे सुपर फास्ट हो, कोई गाड़ी हो, अगर सिंगल लाल लाल दिखा दिया तो गाड़ी वाला ब्रेक रोकता कि नहीं रोकता? कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं हाँक सकता अगर लाल सिग्नल दिखाई दिया। ये माताओं, ये खतरे का चिन्ह है, खतरे की निशानी है। इनके चिन्ह को देखकर अपने अपने ब्रेक को टाइट करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जो दशा रावण की हुई वही दशा हो जाएगी। इसलिए मंदोदरी बहुत बढ़िया युक्ति से समझाती है, किंतु रावण समझता नहीं अहंकार के आगे। आधुनिक युग में सद्दाम हुसैन हुआ, दुनिया के अनेक राष्ट्र अध्यक्ष समझाए, उनको नहीं माना, अंतिम में आखिर पकड़ा गया, फांसी की सजा हो गई, खत्म हो गया। अहंकार सबसे बड़ा अवरोधक है। जो बहुएं अहंकार बस अपने साथ से कहती हैं तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात, ये अहंकार पतन का कारण होता है।
अब आप जब सास बनेंगी, आपकी बहू ऐसा कहेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। परमार्थ हो या व्यवहार, जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महाराज श्री राम और परशुराम का आप संवाद पढ़ें। महाराज श्री राम कितने विनम्र हैं और परशुराम कितने अहंकार से भरे हुए हैं, अन्यथा कह डाले हैं। अंतिम में परशुराम जी को पश्चाताप करना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ा और कहा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं अज्ञान से आपको बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग किया हूं, आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। हर आदमी के जीवन में विनम्रता है। आप रोटी बनाना चाहते हैं और आटा में पानी न डालें, आटा को मुलायम न बनावें, तो चाहे जितने बड़े कलाकार हो, आटा से रोटी नहीं बन सकती है। और धरती को मुलायम न बनावें, बीज डाल ले तो वहां भी कुछ होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि नम्रता। विनम्रता श्रेष्ठता का प्रतीक है। हम तराजू से तौलते हैं, जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है और हल्का तराजू ऊपर उठ जाता है। जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं और जो नहीं फलते हैं सीधे तने रहते हैं। इसीलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा आप देखे होंगे बिल्कुल अकड़ा रहता है। जिंदा को देखिए, उसके हाथ पैर आंख कान सब मुलायम, जिधर चाहो घुमाते रहो। मुर्दा हो जाए तो सब अकड़ जाता है। जो अकड़बाज आदमी हो समझ लेना ये मुर्दा ही है, जिंदा इसमें कोई सद्गुण नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय, अहंकार को छोड़कर सद्गुरु की उपासना करें, भक्ति करें। जब तक सद्गुरु की हम भक्ति नहीं करेंगे तो दो चीजों से हम नहीं छूट सकते। चाहे आप जितने बड़े धनवान हो, चाहे जितने बड़े मिनिस्टर हो, अगर सद्गुरु नहीं मिले तो दो चीजें आपके दिमाग से नहीं जा सकती। वो क्या है? एक है संशय और एक है भ्रम। गोस्वामी जी के शब्दों में कहूं तो भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ते जाहे जिम संशय भ्रम सौंदर्य। संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को। इस जगत का कोई बनाने वाला है कि नहीं है तो कहाँ है, नहीं है तो कैसे बन गया, ये संशय बना रह जाएगा, दिमाग से हटेगा नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु जी थे, वो जगत की उत्पत्ति बता रहे थे कि परमात्मा ने जगत को कैसे बनाया। हम सब लोग बैठे सुन रहे थे। विदेशी गाड़ियां, विदेशी आदमी उनके साथ बहुत थे, तो सब लोग उनको बहुत बड़ा मानते थे और सचमुच वो बड़े थे भी, परंतु उनको कोई सद्गुरु नहीं मिला था, इसलिए बोध नहीं था। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कहो कौन सी बात समझ में? मैंने कहा परमात्मा दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया है कि जगत से मुक्ति पाने के लिए आपको उपदेश करना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है। संसार के जितने जीव हैं सब दुखी हैं और उस दुख से छुट्टी पाने के लिए आप उपदेश करते हैं, साधना भजन के लिए कहते हैं। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, दयालु परमात्मा है, तो ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया महाराज जी? ये बात समझ में नहीं आती। हमारे प्रश्न को सुन करके वे आंखें मूंद के ध्यान में उतर गए और वो 18 घंटा ध्यान करते थे। हमको लगा कि अब क्या होगा, पूरा समाज बैठा है और 18 घंटा ध्यान करते, आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। हम बैठे रहे, हम कहा आखिर खोलेंगे आंखें तभी तो यहाँ से उठेंगे, तो हम बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहे। आधा घंटा के बाद वो आंख खोले और कहे कि ये बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता। ये उनका उत्तर है। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक नहीं संशय बोध हमें नहीं होता, मन में संशय बना रहता है। भ्रम कहते हैं जहां जो वस्तु न हो और दिखाई दे उसको भ्रम कहते हैं। जैसे अंधेरी रात है, थोड़ा सा प्रकाश है, आप जा रहे हैं, मार्ग में रस्सी पड़ी है, आपको भ्रम हो गया कि ये सर्प है, आप दौड़ते हैं या उस रास्ता को छोड़ देते हैं, चलते हैं और जब प्रकाश लाकर देखते हैं तो हंसते हैं। आपका भय भी दूर हो गया और पक्का बोध हो गया कि सर्प नहीं रस्सी है। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक पंच विषयों में सुख होने का भ्रम दूर नहीं होता है। किसी भी दुनिया में किसी भी नर नारी को अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं होता है।
अपने शरीर की असलियत को हर आदमी जानता है कि शरीर क्या चीज है, और किंतु जब तक उसको बोध नहीं होता, भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों में 4 आंखें होती हैं, 2 आंखें तो सबको दिखाई देती है, 2 आंखें कैसे होती हैं? एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक बच्चा था, वो पढ़ने जा रहा था, पढ़ने में बहुत तेज था, किंतु परिवार में धोबी था, धोबी के परंपरा में जन्म लिया था। उसका पिता जो था उसने कहा कि बेटा मैं बाजार जा रहा हूं, जल्दी है, तू विद्यालय जाना तो अमुक बगीचा में इन 2 गधों को पैर बांध कर छोड़ देना, मैं लौट के आऊंगा ले लूंगा। बालक आज्ञाकारी था, गया बगीचा, और बगीचा में उन 2 गधों का पैर बांध रहा था। इतने में 2 पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले मन चले थे, उन्होंने कहा ए बे, अपने भाई का पैर क्यों बांधता है? वो उसके पास 4 आंखें थी। उसने कहा मुझे तो गधा बना दिया ये। कहता अपने भाई का पैर क्यों बांधता है? उसने तुरंत कहा साहब अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि मैं अपने भाई का पैर क्यों बांध रहा हूं तो हमारे पास आ जाइए। तो पास गया पुलिस वाले तो मन चले चंचल होते हैं, पास बताओ अपने भाई का पैर क्यों बांधते हो? कहा हुजूर ये 4 भाई थे, 2 भाई पुलिस में भर्ती हो गए और फिर भर्ती खुली है, तो ये दोनों भाग न जाए इसलिए मैं इनका पैर बांध रहा हूं। इसका उत्तर को सुन करके पुलिस वाले 9-11 हो गए, भाग खड़े हुए। एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी और बस की प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। एक चंचल लड़का आया, उसने कहा अरे चंद्रमा तो रात में उदय होती है, दिन में कैसे उदय हो गई? वो लड़की के पास 4 आंखें थी, तुरंत समझ गए कि ये मुझे ही कहा है कि चंद्रमा तो रात में उदय होती, दिन में उसने कैसे उदय? लड़की ने तुरंत उत्तर दिया कि उल्लू तो रात में बोलते थे, उल्लू दिन में कैसे बोलने लगे? ऐसा उत्तर सुना तो 9-11 हो गए। तो पढ़े लिखे आदमी के पास 4 आंखें होती हैं। मुझसे एक महिला ने कहा कि साहब आप माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, आपको पाप लगेगा। मैं तुरंत उत्तर दिया कि अगर माता पिता को छोड़ देने से पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा फिर हमको लगेगा। आपने पहले माता पिता को छोड़ दिया है, ससुराल क्यों चली गई हो? माता पिता तुमको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे और जब सेवा करने आया तो 9-11 हो गई, ससुराल चली गई। पहले तुम्हें लगेगा बाद में हमें लगेगा। कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गए। तो अहंकार को छोड़कर हम सदगुरु की भक्ति करें। मानव जीवन मिला है, जीवन को आजाद बनाओ। आज आदमी का जीवन आजाद नहीं है, वासनाओं में बंधा हुआ है, इच्छाओं में बंधा हुआ है। आदमी पराधीन है, कहता है इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। अरे जन्म से आप कैसे? जन्म से बिल्कुल आजाद थे। अपने जीवन को आजाद बनाओ। आज हमारा देश आजाद है, बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या उसी गौरव के साथ ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आजाद है? हमारा जीवन बंधा हुआ है, वासनाओं में बंधा हुआ है। इसलिए बंधुओं, जीवन को आजाद बनाओ, सदगुरु संतों की सेवा करो। बिना संतों की सेवा किए, स्वाध्याय किए, साधना किए जीवन आजाद नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है। अगर संतों का कहा नहीं मानोगे तो फिर बर्थ कंट्रोल आपके ऊपर लागू हो जाएगा, जबरदस्ती आपको साथ वो सरकार विधान लागू करेगी। आजादी के साथ संतों की संगत करो, अपने जीवन को स्वतंत्र बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्विकार बनाओ। जहां रहोगे आप सुखी रहोगे। घर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, अच्छा आदमी जहां रहेगा वही सुखी रहेगा। इसलिए साहब ने कहा आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। ये जीवन में जो विकार आते हैं, दोष आते हैं, ये हमारे दुख के कारण हैं। एक पंडित जी थे, उनके पास लड़का नहीं था, एक लड़की भर थी, और उस लड़की को बड़े श्रद्धा से भाव से पालन पोषण किए। जब लड़की बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, एक बात आप लोग सब और अच्छी तरह से सुन लें, शादी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है, आपका चुनाव है, आपका सौभाग्य है। चाहे आप शादी करें चाहे साधना करें, ये सौभाग्य मनुष्य जीवन में मिलता है चुनाव करने का। आप चुनाव अगर गलत कर बैठेंगे तो जीवन भर पश्चाताप करेंगे, जीवन भर समस्याओं से जूझेंगे। चुनाव आपके हाथ में है। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उसका नाम है 2 में से 1। चाहे आप शादी करें, चाहे साधना करें, चाहे दैवी संपदा धारण करें,
चाहे आसुरी संपदा धारण करें, जो चुनाव करेंगे उसी के अनुरूप परिणाम उपस्थित होगा, दूसरा परिणाम नहीं आ सकता है। तो पंडित जी के पास एक लड़की थी, जब शादी की समय हुआ तो पंडित जी ने सोचा कि मैं अपने लड़की की शादी उससे करूंगी जिसके पास 32 गुण। पंडित थे, ज्योतिष के आचार्य थे, जहां जाते किसी की कुंडली में 10 मिलते, किसी में 12 मिलते, 32 गुण मिलते नहीं। समाज के लोगों ने ताना बाना मारना शुरू किया कि पंडित जी केवल कुंडली देखोगे कि और कुछ देखोगे। पंडित जी को एक विश्वास था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। सदगुरु कबीर साहब की वाणी ऐसी है कि अगर आप याद करें तो समय अनुसार आपको बहुत सुंदर प्रेरणा देती है। सुंदर प्रेरणा उनको मिली, खोज करते करते एक लड़के की कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी बहुत खुश हुए कि एक को हम छोड़ देते हैं, हट नहीं करते हैं और अब शादी होना चाहिए। लड़के की मां ने कहा, पंडित जी हमारे लड़के में एक दुर्गुण भी है। उसने कहा, मां अब दुर्गुण की चर्चा ना करो, 31 गुण मिल गए हैं, अब शादी होने दीजिए। दोनों तरफ तैयारी होती है, खूब धूमधाम से शादी होती है। आदमी का सबसे ज्यादा पैसा शादी में और मुकदमा में दिखता है। शादी में लोग लाखों नहीं, आज के युग में तो करोड़ों रुपए के लोग खर्च करते हैं शादी में, खूब उत्सव मनाते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई जेल भेज दे तो आप सुखी होंगे कि दुखी? आप दुखी होंगे, कहें उससे दुश्मनी ठान लेंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे बच्चे को जेल भेजा, और अपने बच्चे को जीवन भर के लिए संसार के बंधन में बांध देते हैं और उत्सव मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये आपके समझ की बलिहारी है। समझ में का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। एक आदमी दिन भर में जो कमाता है, सायंकाल शराब की दुकान में पैसा देकर बोतल पीता है। एक आदमी के पास अच्छी समझ है तो फ्री में मिलता है तो उसको छूता भी नहीं, पीने की बात तो बहुत बड़ी दूर है। आदमी के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझ है। समझ ठीक हो जाए तो जीवन ठीक हो सकता है। पंडित जी दोनों तरफ तैयारी होती है, शादी हुई। जब लड़की ससुराल से घर आती है तो लड़की की मां पूछती है कि बेटी, मैं ऐसा सुने हूं कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण क्या है? उसने कहा, मां कोई खास बात नहीं है। लड़की बहुत समझदार है, अब ससुराल की बात घर में नहीं बताना चाहती है, किंतु मां बार बार कहती है कि बेटी मैंने तुझको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, शादी की, मुझे बता, अगर मेरा बस चलेगा तो दामाद के जीवन में जो दोष है, दुर्गुण है, उसको मैं मिटाने का प्रयास करूं, मुझसे बता। अरे माँ कोई खा, फिर राज की बात करती है, बताती क्यों नहीं साफ साफ? अरे माँ वो प्याज खाते हैं, प्याज। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को कहने का ऐसा ढंग हुआ कि लड़की समझ गई अगर माँ को नहीं संभालूंगी तो इसका हार्ट अटैक ना हो जाए। तुरंत लड़की संभालती है, माँ रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। तो माँ का थोड़ा सा हल्कापन आया, कहा खाते तो है ना? हाँ माँ खाते तो है पर रोज नहीं खाते, कभी कभी प्याज खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन माँ मांस खाती है ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी वो ब्राह्मण होकर मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते पर रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना माँ उस दिन मांस खाते हैं। अरे शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते पर रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। तो कहा शराब पीते? अरे तो कहा बेटी शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ। अरे कहा बेटी कभी तुझे भी न दाम में लगा दे। अरे माँ रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं जुआ। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। माँ कहने लगी बेटी मैं तो सुना था कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, अब मैं जितना पूछती जाती उतना तो और खोदती चली जाती है। बंधु अगर एक दुर्गुण जीवन में आएगा तो सब दुर्गुण अपने आप आ जाएंगे। अगर आप कुसंगत में पड़ेंगे तो सब दुर्गुण आ जाएंगे, बोतल भी पिएंगे, सिगरेट भी पी लेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब आएगा। इसलिए साहब ने कहा नक्सिक तजय, नक से शिखा तक के विकारों का, दोषों का परित्याग करो, जीवन को सुंदर बनाओ। सुबह होते ही माताएं बर्तन साफ करती हैं, मकान साफ करती हैं, कपड़े साफ करती हैं, घर साफ करती हैं। इसी प्रकार से हर आदमी को अपने मन को भी साफ करना चाहिए। मन में सारे विकार भरे हुए हैं, मन को धो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को साफ रखो, निर्मल बनाओ।
सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात्र से निर्भय रहे। हमारी भारतीय परंपरा में संतों का चिंतन कितना महान हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, ये नहीं कहा कि हिंदू सुखी हों, भारतीय सुखी हों, पुरुष सुखी हों, ऐसा नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणी मात्र सब सुखी। कितना उदार विचार है। विचारों में उदारता लगाओ, परिवार में समाज में प्रेम का प्रसारण करो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करो, सेवा की भावना रखो। जिस मकान में आप हैं पता नहीं वो आपका मकान कितने दिन आपके रहने की योग्य है, किस दिन यहाँ से विदा हो जाओ कुछ पता नहीं। आज आप संपत्ति के मालिक हैं, आप दान धर्म सत्कर्म में समाज की सेवा में लगा सकते हैं। अगर आप छूट गया शरीर तो जो रहेंगे वो उसका उपयोग करेंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हाथे सो साथे, अपने हाथ से पुण्य कर्मों का संपादन करो, शुभ कर्मों में शुभ दिशा में अपनी संपत्ति को, समय को, श्रम को लगाओ, जिससे संसार में आपका सुयश हो। इस प्रकार से 3 दिनों में हमारे तमाम मनीषी संत गुरुजन जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। आप सब बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण किए हैं। यहाँ के समिति के सभी सदस्यों, सभी श्रद्धालुओं, श्रोता बंधुओं, देवियों, बच्चों के प्रति मैं संत समाज की ओर से सबके लिए शुभ कामना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से समय समय से कार्यक्रम होते रहें, जिससे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। धर्म ही एक आधार है कुसंग से बचने का, सुयश प्राप्त करने का, अच्छा जीवन जीने का। ये सौभाग्य सबको बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।